तो ताबिश हमारे साथ हैं। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। ताबिश, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तभी आप भी पहुँच भी गया। बिल्कुल, गुड टू हैव यू ओवर। तो चीज़ आपकी हमें जो अच्छी लगी, एक इंसान के अंदर पाकिस्तान में रहते हुए वेदर यू वर्क ऑन टीवी और व्हाटएवर मीडियम, एक सेल्फ सेंसरशिप खुद ही आ जाती है। कोई रोके ना रोके, आप अपने आप को रोक ही लेते हैं। तो वो देखा कि आप में माशाल्लाह कोई सेंसर टाइप फिल्टर नहीं है। तो और गेस्ट भी आपको ऐसे मिले, शायद वो इंतजार में बैठे थे कि भाई हमसे भी कोई पूछे तो हम बोले ये बातें तो हम बताएं। तो ये किस तरह यूनियन, ये कनेक्शन किस तरह बने और हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट इन अ नटशेल? अच्छा, जैसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं भी एक बड़े इदारे में पढ़ने गया तो वहाँ उसके बारे में था कि यार यहाँ पूछ नहीं सकते, एग्जाम में किसी से पकड़े जाते हैं तो बहुत बड़ी सज़ा है, या यहाँ लेट आए तो वो ऐसा था कि लोगों ने कभी किया नहीं वहाँ पर, तो लोग समझते थे वहाँ होता ही नहीं है। ये वैसे इनकरेज करने वाली बात नहीं थी। मैं एग्जाम्पल बड़ी ख़राब देता हूँ लेकिन बात सही कर रहा हूँ। अब टीवी का भी यही है कि सेल्फ सेंसरशिप लोगों ने खुद ही कर लिया, और अब करने वाले यानी कि सेंसर करवाने वालों को लगता था कि हम करवाना चाह रहे थे ये, लेकिन वो खुद करवा नहीं रहे थे। लेकिन अब वो ऑटोमेटिक, अब उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। आपके अंदर नहीं है वैसे? नहीं तो डरूं, किससे डरूं? कभी किसी ने डराया भी नहीं। अच्छा, जब मेहमान आते हैं, जाहिर है कि डिजिटल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, जैसे अभी उतनी फॉलोइंग नहीं है पाकिस्तान में जितनी मैस मीडिया की है। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आप लेके आ गए और उनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहली दफ़ा आपसे मिल रहे होंगे। जाहिर है आपका टीवी का बैकग्राउंड नहीं है तो आप नए लोग जानते, तो लोग क्या ऑफेंड हो जाते हैं, कौन नया लड़का आया जी हमसे मजाक कर रहा है और हमें इस तरह जुगते लगा रहा है। अच्छा नहीं, स्टेज पर पहले तो क्योंकि मैं एक पब्लिक स्पीकर रहा हूँ साल बैक इन माय यूनिवर्सिटी डेज, तो मुझे ये तो पता है कंफर्टेबल कैसे फील कराना है उन्हें, तो मैं उन्हें कंफर्टेबल फील पहले कंफर्टेबल फील कराता हूँ, फिर कंफ्यूज कर देता हूँ। सही है। तो वो एक कैरेक्टर में तो आता है बड़ा सेलिब्रिटी, वो अपने कैरेक्टर में बैठा होता है। पीपल लाइक जावेद शेख एंड एवरीबॉडी। हाँ, जावेद शेख को जब हमने देखा तो वो कुछ देर के लिए तो आपके सवालों को इग्नोर भी कर रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रही थी मुझे, और मे बी ही डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। एनीवे दैट वाज, फिर वो भी आ गए थे, ठीक हो गए थे। अच्छा, वो जावेद शेख से बैक स्टेज भी तो बात की ना मैंने, सबसे बैक स्टेज। अब वो बैक स्टेज हम तो यही समझते हैं वैसे ही इंसान होगा जो बैक स्टेज होता है, तो वो स्टेज पे आकर अगर कोई बदल भी रहा होता है तो वो, मैं क्योंकि इस इंडस्ट्री से हूँ नहीं तो मुझे नहीं समझ में आता क्यों बदल सकता है कोई। तो मैं तो अपने आप को सेम ही रखता हूँ जो बैक स्टेज था, तो वो थोड़ी देर उनको टाइम लगता है कमिंग टू टर्म्स के यार नहीं ये बहुत ही नेचुरल जाना है, इसमें कोई फेक नहीं बनना, ये टीवी पे नहीं आ रहा। तो शुरू में, अब टीवी वालों को भी डिजिटल का काम इतना नहीं पता। तो अभी हम एक ही जगह बैठे हैं, जब कैमरा ऑन हो तो फिर वो लगता है कि मीडियम कुछ जगह मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा होता है क्योंकि मैं डिजिटल पे काम कर रहा हूँ और वो नहीं कर रहे, तो वहाँ मैं एज ले जाता हूँ। अच्छा, कंसिडरिंग अभी आपने खुद ही कह दिया कि मीडिया पे मतलब यू डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल बट एवरीबॉडी कम्स ऑन योर शो, तो आप जब बुला लेते हैं किसी को नोइंग कि उधर क्या होना है, क्योंकि अब तो ये भी शायद पता चल ही गया है, तो कोई नो रिजर्वेशंस आ जाते हैं, इंतजार में बैठे थे कि कोई टफ टाइम दिया सबसे ज्यादा वैसे तो? अभी टफ टाइम ऑफ कोर्स मतीरा ने दिया, बहुत अच्छा टफ टाइम क्या दिया, शी ओन्ड द शो दैट डे। फिर हमें लग रहा था कि आयशा उमर वाज अ लिटिल, वो मेरे लिए टफ था क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट एवर एपिसोड रिकॉर्डेड फॉर टीवीएच, और मैं किसी को जानता था। आयशा उमर पूरे, आपको पता है, कौम का एक क्रश थी हमारी उम्र के, तो अब मैं ये भी नर्वसनेस थी कि आयशा उमर आ रही है, सांस ही रुकी हुई थी। अच्छा, तो ये टेंशन भी हो रही है, लेकिन 4-5 मिनट लगे आयशा के साथ बात करने, फिर मैं आई वाज कंफर्टेबल एंड शी मेड मी फील कंफर्टेबल। शी वाज वेरी, जैसे कहते हैं, फ्रेंडली, और उन्होंने एक बार भी कोई टेंट्रम नहीं थ्रो किया, मैं स्टार हूं तभी से बात करो, कुछ भी नहीं किया। सो यू वुड इनवाइट एनीबडी, नॉट कि ये कितने बोल सकते हैं या कंट्रोवर्शियल या व्हाटएवर, कोई ज़्यादा फन बात हो सकती है, आप खुद ही निकाल लेंगे वो बात? अच्छा, बहुत सारे अभी आए, कुछ नए एक्टर्स हैं टीवी के जिनको मैंने नहीं देखा कभी भी, मुझे नाम भी नहीं पता, उनके ड्रामे तो हम नहीं देख पाते, इतना टाइम नहीं मिलता, तो अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कौन है। लेकिन इट इज़ वेरी इंसल्टिंग कि आप किसी को बुलाएं और कोई रिसर्च भी ना करें। तो मेरी एक अच्छी, शायद मुझे कोई एक स्किल जो है मेरी, वो ये है कि मेरी फोटोग्राफिक कान है, लोगों की आंखें मेमोरी होती है, मेरे कान है। तो हमारी एक रिसर्च की लड़की है नम्रा, वो मुझे, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कपड़े बदल रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, वो मुझे बताती रहती है ये जो है ये करती हैं, तो मैं कीवर्ड्स रिकॉर्ड करता रहता हूँ। फिर जब मैं, और वो समझती है कि मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ, उसको इग्नोर कर रहा हूँ। जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं सारी चीज़ें वही टक टक रिपीट कर रहा होता हूँ, तो वो वहाँ से मुंह खोले देख रही होती है, ये कैसे पता चल गया? और मैं भी ज़रा उसको अपना स्वैग दिखाता हूँ, देखा तो ये चलता है। लेकिन कुछ ऐसे वसीम अकरम आए, अब मुझे वसीम अकरम की हिस्ट्री खुद से पता थी, तो जो स्पोर्ट्समैन आए, नौरीना शम्स आई, समर खान आई, जो पर्सनैलिटीज़ खुद ओरिजिनल रहती हैं और ऑनेस्ट रहती हैं। ये देखिए टीवी पे जो हम देख रहे हैं सब आवाम देखती है, हम तो आवामी हैं, हमें पता होता है यार ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो एक्टर हों, अगर फेक बन रहे हों, हमें पता होता है। अगर आप ओरिजिनल रहते हैं ना, तो मैं फिर चेक करता हूँ कमेंट्स, तो सारी वो एपिसोड जिसमें वो एक्टर या सेलिब्रिटी ओरिजिनल रहा है,
जो उसका असली है वो दिखाया है और जो बोलना चाह रहा है वो बोल के गया है, उसके शो हिट गए। अच्छा, अदाकारों से तो एक्सपेक्टेशन है कि वो जेन्युइन हो भी जाएंगे और जहां उनको अच्छा शायद उल्टी बात है या बट व्हाट अबाउट पॉलिटिशियंस? सियासतदानों के साथ वो बहुत खुल जाते हैं। अच्छा, वो ओपन अप हो जाते हैं। फारूक सत्तार आए भी, उन्होंने उनसे जो बात पूछी उन्होंने घुमाने की कोशिश भी की, तो मैं उनके साथ घूमता रहा। मैंने जब तक जवाब नहीं लिया मैं घूमता रहा उनके साथ, आइए घुमाइए मैं भी चलूंगा। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमारा मास मीडिया या टीवी भी इतना प्रोग्रेस करेगा कि अब लोग ऑनेस्ट बात ही करते हैं टीवी पे। मतलब पॉलिटिशियंस जब आते हैं, बेशक वो हमें बात बुरी लगे अच्छी लगे, लेकिन वो तो या फिर इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है। टीस हम तो ऑनेस्टी, ये डायलेमा है। देखें अब मुझे कभी-कभी तो लगता है वो कहते हैं यार अब जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम जो बोलेंगे बस हमें तो वो बोलना है। अब शेख रशीद टाइप्स वो तो दे विल नॉट इवन। अच्छा, डिजिटल मीडिया का सीन पाकिस्तान में अब हमारे यहाँ जब ये फैसले आते हैं इस किस्म के या पाबंदियां लग जाती हैं कि बीट एनी मीडियम, टिकटॉक पे पाबंदी लग गई, हो गया वो क्या, हाँ, दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है, पीपल आर अर्निंग ट्रिलियंस आउट ऑफ दिस। हमारी यहाँ जब इस तरह की चीज़ें होती हैं या इतना इनकरेज नहीं किया जाता, तो आपको क्या लगता है इन द लॉन्ग रन हम दुनिया से कहीं पीछे रह जाएंगे, या हमारे यहाँ अब एक्चुअली लोगों को सीरियसली पता लग गया है, पॉलिसी मेकर्स को, कि यार डिजिटल मीडिया एक बड़ी चीज़ है, हमें इसको सपोर्ट भी करना है, इसको रेगुलराइज भी करना है, पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, भाई गवर्नमेंट शुड आल्सो बी टेकिंग शुड आल्सो मेक सम मनी आउट ऑफ इट ना। एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोगों को भी, क्योंकि हमारी पाबंदी, मीडिया का एक्सपोजर, मीडिया दबावा रहा, सोशल मीडिया के ऊपर भी पाबंदी, सोशल मीडिया पे भी एक सेंसरशिप का एक एलिमेंट रहता है कि कौन क्या जो भी फैक्ट ऑफ वो है ना, सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, चाहे वो वोक एलिमेंट्स हों, लिबरल्स जिन्हें हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, चाहे वो हमारे कंजर्वेटिव हों, चाहे वो हमारे हुकूमती इदारे हों, उन सब को मेक श्योर कराना है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमें। तो हर किसी को हर कुछ बुरा भी लग रहा है। अब आप क्या करें फिर कॉमेडी, आपने ये बोल दिया तो वो वोक नाराज हो जाएंगे, आपने वो बोल दिया तो वो वाला सेगमेंट नाराज हो जाएगा। अच्छा, यानी इतनी सीरियस मतलब जो हम जब देखते हैं तो हम तो लोटपोट हुए होते हैं हंस के, खासतौर पे कुछ ऐसे थे एपिसोड्स आपके जैसे वो 4 मैन शो के, वो मतलब दे वर रियली टेकिंग इट ऑन एंड दैट वाज अ लॉट ऑफ फन, बैक एंड फोर्थ एक चल रही थी। लेकिन अब भाई आपसे बात करके इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस, मतलब वो जब ऑन एयर जब बैठ जाते हैं तो वो तो फन हमें नजर आ रहा होता है, लेकिन बैकग्राउंड काफी मुश्किल है। किस किस को इंटरव्यू आप करना चाहते हैं अभी और इसी फॉर्मेट में? इसी फॉर्मेट में खान साहब का करना चाहता हूँ। खान साहब को रिक्वेस्ट भेजी है आपने? मैंने भेजी नहीं है, वो सुन लेंगे खुद, वो खुद नोटिस ले लेते हैं। खान साहब आ जाए, आप भी बिल्कुल नहीं घबराइएगा, मैं बहुत ठंडा रहता हूँ। एक बार ऐसा सिचुएशन भी आया कि आप घबरा रहे हैं और मैं बोलूँ आपने घबराना नहीं है। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये कल लाइव कॉलर ले रहे थे ना, तो खातून ने उनसे कहा कि आप महंगाई पे काबू पा लें, हम नहीं तो हम घबरा लें, अब कुछ कर लें। हम, मेरा ख्याल है कि हमने सुबह यही लग रहा था कि जो हालात है थोड़ा सा घबरा लेना चाहिए, अब इतनी इजाजत होनी चाहिए, लेकिन हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। सबका करना चाहता हूँ और सबको चाहिए कि जो हमारी सोसाइटी है ना, ये आए इस तरह खुल के बात करें और अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट कर लें। आवाम हमारी इतनी अच्छी है कि अगर कोई आदमी को देखते ना, चलो यार ये अब ऑनेस्ट हो गया, तो उसके पुराने गुनाह 5 सेकंड के अंदर माफ कर देते। हाँ, लेकिन ये ट्राई करने वाली बात है। अच्छा, जल्दी से कोई और नाम है? खान साहब को तो सारे इंटरव्यू करना चाहते हैं। सबको करना चाहता हूँ, मैं जनरल साहब को भी करना चाहता हूँ, सारे आए जिनसे बात करना लोग समझते हैं ना मुश्किल काम है, आए बैठे बात करें। कनाडा में लोग अब सेलिब्रिटी बन गए हैं, कनाडा में चुके रहते हैं और वो पाकिस्तानी कम्युनिटी सब वो कहते हैं पहचानते हैं। हाँ, पहचानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कनाडा में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके तो ऐसा कॉमन है, लेकिन कनाडा में बहुत अच्छा लग रहा है कि पहचाने जाए। कनाडा में बहुत मजा आता है। वेल ताबिश, लवली हैविंग यू ओवर। और कनाडा में वैसे लगे हाथ आप ताहिरुल कादरी साहब का इंटरव्यू कर लीजिएगा, वो वहीं आपके। वो तो मैं कर सकता हूँ। उनका सीना मेरे लिए वैसे भी हाजिर है, मेरा सीना हाजिर है। ऑलराइट जी, दिस इज ताबिश। और हम कुछ अरसे से इनका जिक्र तो कर रहे थे कि एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का शो हमें अच्छा लग रहा है, तो मौका मिला और इनको हमने बुला लिया और हमारे शो की तवस्सुत से इन्होंने काफ़ी रिक्वेस्टें भी डाल दी हैं। तो जो इनसे रब्ता करना चाहता है और विलिंग टू कम इन हिज रेडार, हमारे पास आए, फिर इनके पास हम थ्रू करा देंगे। ऑलराइट जी।